डीएम ने 10 बीघा 11 बिस्वा से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा पूर्व में भी कई बड़ी कार्रवाई की गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज मोड़, जिला परिषद चौराहे के पास एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़ी रोड धौलपुर के पीछे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अपनी मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त करवाया। उन्होंने बताया कि बाड़ी रोड स्थित जिला परिषद एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज चौराहा के पास 11 बिस्वा सिवायचक जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पीछे की ओर 51 बीघा चारागाह भूमि में से 10 बीघा जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिला कलेक्टर ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 2 जेसीबी मशीन एवं 2 से अधिक ट्रॉला एवं अन्य साधनों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। डॉक्टर को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का प्रयास, रुपए मांगे गए। धौलपुर से सनसनीखेज खबर। आज शाम लगभग 4:30 बजे डॉक्टर निखिल अग्रवाल, जो संतर रोड धौलपुर में अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, उनके क्लिनिक पर एक व्यक्ति मुंह ढककर पहुंचा तथा उनसे कहा कि आपको मारने की मेरे पास सुपारी है, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दो और पैसे दो। डॉक्टर ने जब मना किया तो रिवॉल्वर दिखाते हुए धमकी देकर क्लिनिक से बाहर निकल गया। इससे पहले गुप्त रोग दिखाने की बात कहकर क्लिनिक के स्टाफ को बाहर भेज दिया था। पीड़ित डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने निहालगंज थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है तथा सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए। एक व्यक्ति 20-25 साल का सिर पर फेंटा बांध के आके बैठा। मुझे लगा पेशेंट है, मैंने उसको कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने अपने स्टाफ को बाहर कर दिया। उसने आके मेरे को धमकियां देने लगा, बोले आपके नाम FIR है, सॉरी आपके नाम ये सुपारी है और क्या नाम है, तो अपना फ़ोन नंबर दो, आपसे बात कर लेंगे करके, और मेरे को अपने रिवॉल्वर दिखाने लगा। इस तरह धमकी देने लगा। तब मेरे स्टाफ आया तो भागे। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन धौलपुर में शहीद पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने पुलिस कर्मियों को स्मृति दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कर्तव्य निष्ठा का संकल्प दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम पुलिस लाइन धौलपुर में शहीद पुलिस के जवानों को नमन कर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस लाइन के पुलिस जवानों द्वारा शहीद जवानों को शोक सलामी दी गई। 3 राउंड फायर किए गए एवं 2 मिनट का मौन रखा गया। भारतीय पुलिस बलों के जवानों के साथ साथ राजस्थान पुलिस व अन्य राज्यों के पुलिस जवानों के द्वारा किए गए उनके त्याग बलिदान को याद कर उनके सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर उनको याद किया गया। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने पुलिस बलों के शहीद जवानों के त्याग बलिदान पर प्रकाश डालते हुए जवानों को संयमित होकर पूर्ण अनुशासन के साथ कर्तव्य निर्वहन की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शहीद कभी नहीं मरता, उसके पराक्रम और शौर्य की गाथा हमेशा जिंदा रहती है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय पुलिस की एक टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा लेने के मकसद से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में पुलिस शहीद दिवस पर परेड का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, समस्त वृत्ताधिकारी गण, थानाधिकारी गणों सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद। पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों में मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। अमानपुरा व मठ समाधि के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासन पर लगाया उपेक्षा का आरोप। सरमथरा की प्रमुख खबर। आज गुरुवार को उपखंड सरमथरा की ग्राम पंचायत खरौली के गांव अमानपुरा के ग्रामीण पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों को लेकर लामबंद होकर गांव में प्रदर्शन कर सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाने लगे। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बताया कि चुनाव के वक्त वोट लेने तो प्रत्येक उम्मीदवार आता है और लोक लुभावने वादे करके समर्थन करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की ओर कोई रुख नहीं करता। गांव की बालिकाओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि गांव में 5वीं तक स्कूल उच्च शिक्षा के लिए खरौली गांव जाना पड़ता है, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार कल बुधवार को भी खुर्दिया पंचायत के गांव मठ समाधि के ग्रामीणों ने भी सड़क निर्माण नहीं होने पर मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण पगडंडियों द्वारा गांव की दूरी तय करते हैं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जब तक भाई सड़क नहीं तो हमारा वोट नहीं। यहाँ पर अभी तक कोई भी नेता ऐसा नहीं आया है कि हमारी पीड़ा अब तक नहीं करी है। तो आते हैं लंबे चौड़े कुर्ता पहन कर वोट आते हैं, जब भी नेता आते हैं हमें कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं देता है। हमारी समस्या, हमारे बुजुर्ग बड़े हुए बेचारे सड़क सड़क कह के गए, अब तक सड़क नहीं हमारी समस्या सबसे परेशानी है। कहीं यहाँ पर घटना ऐसी हो जाती हैं, सांप कीड़े खा जाते हैं बेचारे। अभी मौत है, ये थोड़े से दिन, अभी कितने हैं उस मौत को भाई बताइए। 15 दिन। हम गाड़ी को गए, गाड़ी यहाँ से गाड़ी वाला बोला भाई आपकी सड़क नहीं है, मैं इतना रुपये लूँ, मैं नहीं जाऊँगा भाई। बच्ची खत्म हो, बहुत भी परेशानी है मेरे भाइयों। यहाँ ये हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है आज तक हमारी जो पीड़ा नहीं मिलती है। छोटी सी पीड़ा है, आगे और पीड़ा क्या मिट सकती है हमारी। मेरा तो यही कहना है मेरे भाइयों सभी से, ऐसा कोई नेता क्षेत्र कोई हो, हम वोट जब ही देंगे हमारी जो पीड़ा समस्या दूर हो जाएगी तो हम वोट डालने जाएंगे। नहीं हमें तो अपना जल अन्न भी छोड़ना पड़े। क्या हमें सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो। पढ़ती हूँ और मैं हमारे गांव में स्कूल 5वीं तक है, इसलिए मैं दूसरी क्लास में पढ़ने के लिए खरौली तक जाती हूँ। खरौली तक रोड नहीं है, हमारे लिए रोड चाहिए। और खच्चा होता है, कीचड़ होता है बारिश के समय में, तो हमारे कपड़े लत्ते बिगड़ जाते हैं, खच्चे में गिर जाते हैं, तो हमें वापस आना पड़ता है। स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमें 2.5-2 महीने हो जाते हैं स्कूल तक नहीं पहुँचते हैं, तो हम पे स्कूल वाले दबाव देते हैं। तो हम क्या करें, तुम बताओ। हमारे लिए रोड चाहिए, नहीं हम वोट नहीं देंगे। हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हम सब बालक अनपढ़ रह चुके हैं, गांव वाले। हमारे माता पिता क्या कर सकते हैं, गरीब हैं, इसलिए हम अंत पढ़ नहीं सकते, किसी कमरा रूम लेकर नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे लिए या तो सड़क बनवाओ या हमारे लिए सुविधा करो। हमारे लिए कोई साधन नहीं आता है, हमें पैदल ही जाना पड़ता है और अकेले माता पिता साथ कब तक जाएंगे। हमारे लिए सड़क होता तो साधन लगवा देते, कुछ और करवा देते, पर हम अब क्या करें। हमारे लिए सड़क चाहिए, यही विनती है, नहीं हम वोट नहीं देंगे। सड़क नहीं बनेगी तो हमें वोट ना देने सा हमारी दिक्कत बहुत आ रही है। बच्चा हमारे पढ़े पे ना जा पा रहे और हमारी जच्चा है वो पहुंच ना पा रही, बिगड़ साधन है, बिगड़ सड़क काय से जाएगी। हमको बहुत दिक्कत आ रही है और सड़क नहीं बनेगी हमको वोट ना देने। हमारे यहाँ बेशक अब आओ क्या मत आओ को प्रचार करवे, हम वोट नहीं देंगे। हाँ, उनको सड़क बन जाएगी। गांव की सर्वसम्मति से ये प्लान बनाया है कि हमें किसी भाई को वोट नहीं देना है जब तक सड़क नहीं बनेगी, जब तक किसी भी प्रकार का वोट डालने हम पोलिंग पर नहीं जाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी नेता यहाँ आता है वो हमें आश्वासन दे के चला जाता है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरा पॉइंट, हम धौलपुर भी गए थे कलेक्ट्री में, वहाँ हमने पूरा आवेदन रखा, पूरी हमने सुनवाई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 6 साल पहले से हमने एप्लीकेशन लगाई, लगाते लगाते थक गए। अब हमारा पूरा ही प्लान ये है कि वोट डालने हम पोलिंग पर नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा कभी भी किसी भी प्रकार का, सरपंची या प्रधानी या एमएलए, किसी का वोट डालने हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। जब तक यहाँ ना तो एम्बुलेंस सुविधा होती है, ना कोई प्राइवेट वाहन आता है, 1 के 4 मांगता है, 4 देने पड़ते हैं, फिर भी रास्ते में मौत हो जाती है। हमें इन रोड का समाधान नहीं होगा जब तक कोई कार्रवाई सरकारी हम नहीं करने जाएंगे। 1900 छात्रा संख्या वाले बालिका विद्यालय में 1 से 8 तक की कक्षाएं खुले आसमान के नीचे, विद्यालय में नहीं कक्षों की व्यवस्था, कई में ब्लैक बोर्ड तक नहीं। बालिकाओं की पढ़ाई को लेकर यह कैसी व्यवस्था? बड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। कई कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, वहीं कई कक्षाओं में या तो डैमेज स्थिति में है या उनमें विद्यालय का अनुपयोगी सामान भरा है। ऐसे में 1 से 8 तक की बालिकाएं खुले आसमान तले पेड़ों के नीचे पढ़ाई करने जाती हैं। विद्यालय में खुले आसमान तले पढ़ने वाली बालिकाओं का आरोप है कि खुले में बैठने के दौरान उनका शोरगुल और लगातार व्यवधान के चलते पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं जा पाता। वहीं खुले में ब्लैक बोर्ड और अन्य व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण शिक्षक भी पढ़ाने के दौरान लापरवाह नजर आते हैं। विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि हर साल
इसी स्थिति से गुजर रही है, जिसको लेकर ना तो स्कूल प्रशासन कोई ध्यान दे रहा, ना ही शिक्षा विभाग के विजिट पर आने वाले अधिकारियों को यह समस्या दिखाई देती है। यदि सिस्टम की बात की जाए तो 1900 बालिकाओं पर विद्यालय में 28 टीचर तैनात हैं। विद्यालय में 20 कमरे हैं, जिनमें से 8 कमरे डैमेज स्थिति में हैं या उनमें सामान भरा हुआ है। ऐसे में कक्षा 1 से 12वीं क्लास तक चलने वाले इस विद्यालय में 1 से 8 तक की सभी कक्षाएं खुले आसमान तले लगाई जा रही हैं। ऐसे में सारा असर बालिकाओं की पढ़ाई पर पड़ता है, जिसके सुधार को लेकर ना तो विद्यालय प्रशासन ध्यान दे रहा, ना ही उसमें तैनात अध्यापक। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। आ रहे हैं टीचर हमें समझाते हैं तो हमें मतलब कुछ तो समझ में आता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और चारों ओर ये लड़कियां घूमती रहती हैं तो हमारा मतलब मन आकर्षित करती हैं, मतलब उनकी ओर ध्यान चला जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? और हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, ग्राउंड में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। रूम नहीं मिला आपको? नहीं, हमें रूम नहीं मिला और हमें अगली साल भी नहीं मिला था। हम वहाँ बैठते थे, उधर की साइड हम बैठते थे और इस बार भी यहीं बैठे हैं। इसके लिए आपने कभी प्रयास किए प्रिंसिपल मैडम वगैरह से? कहा? हाँ, 2-3 बार हमने कई बार बोला है, सर से भी बोला है, मैम से भी बोला है, कई बार गए हैं हम, एप्लीकेशन भी दिए हमने, पर कोई भी हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। हमें क्लास नहीं मिली है, हम पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और लड़कियां चारों ओर डोलती हैं और हमारा ध्यान मतलब लड़कियों की ओर जाता है और हमारे लिए ना क्लास में ब्लॉक बोर्ड है और ना हमारे लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है और हम धरती में बैठते हैं और हमारे यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। हम बोलते हैं तो हम पे ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं सब लोग और हमने क्लास देने की बोला तो ये बोलते हैं कि तुम्हें जाना है तो घर पे जाओ, मत आओ स्कूल, कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियाँ बहुत हैं यहाँ पे। और मतलब हमने 3-4 बार बोला है पर उन्होंने यही जवाब दे दिया कि तुम्हें जाना है तो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, कौन सी क्लास है? 12वीं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिले में प्रथम चरण के शांतिपूर्ण मतदान के बाद पुलिस ने दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए आज पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों ने थाना सेंपऊ, कोलारी, बाड़ी सदर, बसेड़ी इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान मतदाताओं में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भयमुक्त होकर मतदान करने को प्रेरित भी किया गया। जिला पुलिस शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। चुनाव में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कराने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग पेंशनर दवाइयों को परेशान, सहकारी उपभोक्ता भंडार बंद, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। समाज का महत्वपूर्ण बुजुर्ग वर्ग पेंशनर समाज के लोग दवा नहीं मिलने के कारण 21 दिन से परेशान हो रहे हैं। अनेक पेंशनरों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन देकर बताया है कि पिछले 1 अक्टूबर से सहकारी उपभोक्ता भंडार दवाई की दुकान आज 21 अक्टूबर तक लगातार बंद है। वृद्ध पेंशनर दवा लेने दुकान पर जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन भंडार की दुकान नहीं खुल रही। अनेक पेंशनरों को आने जाने से और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। अतः पेंशनरों को शीघ्र दवा उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन पर अनेक पेंशनरों ने हस्ताक्षर किए हैं। जो है खड़े हुए पेंशनर 100 आदमी पेंशनर खड़े हुए हैं और 1 तारीख से लगातार भागते भागते परेशान है। कल आओ, परसों आओ, इस तरह से उपभोक्ता जो कर्मचारी है वो हम लोगों को सबको परेशान कर रहा है। आपका नाम क्या है? मैं कृष्ण अवतार उपाध्याय। किस विभाग से है सर आप रिटायर्ड? मैं शिक्षा विभाग HM सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। श्रीवास्तव 2008 से वन विभाग से रिटायर्ड हूँ। मेरी मिसेज के फालिस का अटैक हो गया है, उसका इलाज चल रहा है। उसके इलाज के लिए 1 मिनट भी अगर दवाई देर हो जाए तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। 15-20 दिन से जो दुकानें बंद हैं, रोजाना चक्कर मार रहे हैं, दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, समझे, दुकानें बंद हैं। आज भी ताला लगा हुआ है दुकान पर, देखिए। ऐसी स्थिति में हम लोगों की दवाई अर्जेंट दिलवाई जाए, जिससे कि हम लोगों और बैठने की पेंशनरों की जगह नहीं है।
लेटरिन का पानी भरा हुआ है, बगल में सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, समझे, और बजट ये कहाँ जाता है। आरएएस प्री परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आरएएस प्री परीक्षा 2021 के आयोजन के संबंध में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस प्रकार से जिले में रीट परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसी प्रकार से आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। बैठक में परीक्षा वाले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने सहित अन्य व्यवस्थाओं पर भी व्यापक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में आरएएस की प्री परीक्षा के आयोजन हेतु 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अरविंद शर्मा को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर भौतिक रूप से व्यवस्थाओं को जांचकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, आयुक्त नगर परिषद लक्ष्यराज सिंह, अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग, जिला रसद अधिकारी धौलपुर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह शिकरवार, रमेश चंद भानु, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। एसपी मृदुल कच्छावा के समर्थन में सवाई माधोपुर जिले में भी लोगों ने किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। गंगापुर सिटी से प्रमुख खबर। करौली एसपी मृदुल कच्छावा के समर्थन में सवाई माधोपुर जिले में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज आमजन के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। समाज सेवी देवी शंकर बैरवा के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में विधायक टोडा भीम द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर एसपी पर आरोप लगाने की बात कही गई है। ज्ञापन में लिखा गया है कि एसपी पर नाजायज दबाव बनाकर गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं विधायक। खुद विधायक की कार्यशैली काफी गैर जिम्मेदाराना रही है। करौली जिले को पहली बार मिले हैं ईमानदार छवि के एसपी। आमजन की भावनाओं को देखते हुए टोडा भीम के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव के लंबित भुगतान का शीघ्र ऑनलाइन करें भुगतान। डीएम धौलपुर 21 अक्टूबर। मतदान कार्मिकों को मतदान करने हेतु मानदेय दिया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार जायसवाल पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के द्वितीय चरण के मतदान हेतु जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जोनल मजिस्ट्रेट का अंतिम प्रशिक्षण एवं बैठक ले रहे थे। इस दौरान जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका चुनाव का भुगतान लंबित है। संबंधित विभाग ने बताया कि बजट अभाव के कारण भुगतान में विलंब हुआ है। भुगतान लंबित ना हो, इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मौके पर ही समस्या का निस्तारण किया। उन्होंने निर्देश देने के लिए तुरंत प्रभाव से जल्द संबंधित नगर पालिका चुनाव में लगे कार्मिकों को भुगतान ऑनलाइन किया जाए। मौके पर ही समस्या का निस्तारण करने पर जोनल मजिस्ट्रेट ने जिला निर्वाचन अधिकारी का आभार जताया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, आयुक्त नगर परिषद लक्ष्यराज सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जोनल मजिस्ट्रेटों को अंतिम प्रशिक्षण देकर किया रवाना। किसी भी मतदान कार्मिक के बीमार या अन्य परेशानी होने पर अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। डीएम धौलपुर की प्रमुख खबर। पंचायती राज संस्थाओं के द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संबंधित जोनल मजिस्ट्रेटों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों से बूथवार कानून व्यवस्था, मतदान दल के लिए आवास, भोजन, विद्युत, पेयजल व्यवस्था आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। मतदाताओं को भयमुक्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी निरंतर मतदाताओं के संपर्क में हैं। साथ ही हथियार, विस्फोट सामग्री आदि की जानकारी होने पर संबंधित थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सूचना दिया जाना सुनिश्चित करें। जिस वाहन पर अनुमति पत्र चस्पा ना हो उसे तत्काल जब्त करें। दूसरे राज्यों और जिलों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखी जाए। मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें। बैठक में
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर, उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित संबंधित चुनाव संबंधी अधिकारी उपस्थित रहे। ABVP धौलपुर ने चलाया सदस्यता अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न छात्र छात्राओं को विद्यार्थी परिषद की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद 40 लाख सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यार्थियों को परिषद से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया गया है। नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, हिमांशु पाल और आशुतोष कटारा ने कहा कि ABVP छात्रों को अपनी आवाज़ बुलंद करने की ताकत प्रदान करती है। यही एक संगठन है जो हर परिस्थितियों में छात्रों को मदद करने में आगे आता है। इस कोरोना काल में मिशन आरोग्य रक्षक, मिशन संजीवनी, मिशन तिरंगा आदि अभियान चलाकर समाज हित में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया। इस अवसर जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, हिमांशु पाल, आशुतोष कटारा, विकास कुमार, देवेश सेन, भरत जाट, भूपेश शर्मा, राहुल गुर्जर आदि मौजूद रहे। धौलपुर से अनुराग बघेल की रिपोर्ट। विशेष सफाई अभियान का हुआ आगाज। ईओ राठौर। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि दिनांक 18 अक्टूबर को श्रीमती कमलेश देवी अध्यक्षता महोदय एवं अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्ड वाइज विशेष सफाई अभियान का निर्णय लिया गया था। उस निर्णय के अनुसार आज बाड़ी नगर पालिका के वार्ड संख्या 1, 2, 3 से विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें नालियों की सफाई की और फिनाइल डलवाई गई। वार्डों को विशेष रूप से साफ करवाया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने उपस्थित सफाई कर्मचारियों को मौसमी बीमारी से बचाव हेतु निर्देश दिए। इस दौरान पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, पार्षद प्रतिनिधि समीर खान सहित सफाई जमादार एवं सफाई कर्मी मौजूद रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। खुर्द विद्यालय में बच्चों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक खुर्द में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नीरज कुमार एवं उनकी मेडिकल टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। अध्यापक विवेक शर्मा ने बताया कि वर्तमान मौसम में बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्कूली बच्चों को सुबह की ठंडी हवा में निकलना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इससे जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि मौसमी बीमारियां हो रही हैं। लगातार मौसम बदलने के कारण होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 148 विद्यार्थियों का चेकअप किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक लोकेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार, प्रेम कुमार, शर्मिला यादव, नेहा पाठक, पवन कुमार, गोविंद शर्मा, AANM अर्चना कुमारी आदि मौजूद रहे। सफाई को लेकर नगरपालिका हुई सक्रिय, नियमित होने लगी सफाई। सनमथुरा की प्रमुख खबर। मीडिया में कस्बा में व्याप्त गंदगी की लगातार खबरें आती रही हैं। इन पर संज्ञान लेते हुए इन दिनों नगरपालिका EO राजकुमार शर्मा के पदभार ग्रहण करते ही कस्बे की गलियां साफ सुथरी नजर आ रही हैं। नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा ब्लॉक बनाकर नियमित रूप से सफाई की जा रही है, जिससे कस्बे की गली मोहल्ले अब बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर कस्बा वासियों के द्वारा नगरपालिका EO की प्रशंसा की जा रही है। वहीं कस्बे के लोगों ने बताया, अब जैसी सफाई व्यवस्था पहले कभी कस्बे में नहीं हुई। साथ ही नगरपालिका EO के द्वारा अतिक्रमण को लेकर भी सक्रिय दिखने से कस्बे के बाजार पहले की अपेक्षा अब अतिक्रमण मुक्त लग रहे हैं। साथ ही
खुद ईओ के द्वारा भी रोजाना कस्बे के मोहल्लों में जाकर मौके पर भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।